लो जी त्यागी जी, आ गई आपकी लेबर। बताइए क्या करना है। इसे बाल मजदूरी कहते हैं पिताजी, लंबे जाओगे। और गाइस, जिस गिफ्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, कहीं ये इसी डब्बे में तो नहीं हो सकता है इसी डब्बे में हमारा गिफ्ट हो। देवा भाई, ये रूम कभी हमारा हुआ करता था, लेकिन हमारे घर वालों ने हमारे से ये रूम छीन लिया। अब कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं यार कौन सा रूम मिलेगा। हमारे इस रूम की जगह पापा बना रहे हैं किचन। हमें बड़ा दुख हो रहा है। गाइस, बात तो खुशी की है कि हमारे कमरे में एक नई किचन बनने जा रही है, पर हम जाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आज के ब्लॉग में। ये बिल्कुल सच बात है कि बच्चों का रूम मैंने ले लिया है, लेकिन इनका रूम जबरदस्ती खाली नहीं कराया गया है। इनके रूम में बनने वाली है एक बहुत ही शानदार किचन, और जिसे देख के इनकी तबीयत जो है वो खुश हो जाएगी। तबीयत तो हमारी खुश हो जाएगी, पर हमारे कमरे का क्या? एक तो भाई रूम हमसे छीन गया, ऊपर से मजदूरी भी बाबा हमसे ही करवा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मजदूरी इनसे नहीं कराई जा रही है, लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो देखिए आपका फर्ज है कि घर के काम में हाथ बटाएं। और मैं इनसे आज पूरी सर्विस लेने वाला हूँ। ईंटों की सफाई भी यही करेंगे, मलबा भी यही उठाएंगे, और घर में और काम भी यही करेंगे। ये गलत बात है, गलत बात। आप हमसे मजदूरी क्यों करवा रहे हो? लो जी त्यागी जी, आ गई आपकी लेबर। बताइए क्या करना है। करना कुछ नहीं है, घर की साफ सफाई, मलबा उठाना है। पैसे पूरे मिलेंगे और आपको अच्छी दावत मिलेगी, और अच्छा घुमाया फिराया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा। बाबूजी 600 रुपए दिहाड़ी है। 600 रुपए? हाँ, 600 रुपए दिहाड़ी है। और छोटे बेलदार आपकी? इसे बाल मजदूरी कहते हैं पिताजी, लंबे जाओगे। घर का कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए बच्चों का रूम तो हमें शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किचन वहाँ बनकर तैयार होने वाली है। और पत्थर भी हमारा आ गया है, पत्थर की कटिंग शुरू हो चुकी है। आज देवा और केशव के लिए हमारे पास मजदूरी के बहुत सारे ऑप्शन है। इनकी छुट्टी भी है, और हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा है। ईंट उठाने का भी काम है, और मलबा बाहर फेंकने का भी काम है। आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? मैं ईंट उठाने का काम। ईंट उठाने का? बिल्कुल पापा, बिल्कुल मैं ईंट उठाने का काम करूंगा। लेकिन यार तुम्हारी हालत तो अच्छी नहीं लग रही मुझे। अरे मेरी हालत बिल्कुल सही है। गाइस, ईंटों की सफाई का काम स्टार्ट हो चुका है, और मेरा काम यही है कि मेरे को ईंटें साफ करनी है और उठा के भी ले जानी है। तो भगवान से दुआ करो कि मेरे को कोई हल्का ही काम मिले। और ईंटों की सफाई और ईंटों की ढुलाई के लिए प्रवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही मेहनत से ईंटों को जो है फेंक रहे हैं, और कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रवेश, एक बार खड़े हो गए यार, शक्ल तो दिखा दे कैमरे में। तो ये प्रवेश कुमार हैं जो आज ईंटों की सप्लाई हमारी कर रहे हैं, और घर बनाने में हमारी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। भाई साहब के चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें। तो घर का छोटा बहुत मॉडिफिकेशन का काम हमारा शुरू हो चुका है। लेबर हमें मिल चुकी है, केशव त्यागी एंड देव त्यागी, जो आज पूरी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनकी छुट्टी भी है। और किचन का पत्थर आ गया है, जिसकी कटिंग भी जो है वो चालू हो चुकी है। यार देवा, पापा तो पीछे ही पड़ गए, बैठने नहीं दे रहे हमें बिल्कुल भी। हमारा बिल्कुल ही मजदूर बना के रखा है। हाँ भैया, सही बोल रहे हैं, हमारा बिल्कुल ही मजदूर बना के रखा है। हम पे कोई रहम नहीं खा रहा। बेलदार नंबर 1 लग चुका, और हल्का हल्का ही भरना है यार, कभी इसकी हालत खराब हो जाए। हल्का हल्का ही भर रहे हैं, इसलिए लोहे का बड़ा वाला तसला लाए हैं, भारी वाला। भारी वाला तो है, इसके हिसाब से तो कम ही भरना। अरे तसले के हिसाब से या इसके हिसाब से? इसके हिसाब से। उसके सिर पे कोई कपड़ा भी रखो, पहले कपड़ा भी तो रखना पड़ेगा। कपड़ा भी रख सकते हैं, इसके बाद यार में। कोई कपड़ा दे दो उसके लिए। तो मैं भी भर के दिखाऊंगा जब आपने हमको लेबर बना दिया है तो। ठीक है ठीक है, जल्दी दिखाओ। भाई, आपने थोड़ा थोड़ा सा ही पा रहा है। पैसे भी थोड़े थोड़े ही मिलेंगे, यदि ध्यान अरे रखना। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नन्हे मजदूर को देखो मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी स्कूल की छुट्टी भी है, और लड़का कुछ स्पेशल दावत भी मांग रहा है शाम को। तो उस हिसाब से काम तो इसे करना ही पड़ेगा। मलबा ये ढंग से उठा सके, इसके लिए मैं इसे थोड़ी सी पगड़ी वाली स्टाइल में इसे बांध रहा हूँ, ताकि ये जो है मलबा जो है लड़का ढंग से उठा सके। और नन्हा मजदूर जो है देखिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आ गया। हालांकि इसकी हालत आज खराब हो जाएगी, और ये इसे लेके जाना बाहर तक। पर ये मेरे पे नहीं हो पाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और ये फेंक रहा हूँ। गाइस, मैं तो गया थक, अब मैं और काम कर नहीं सकता। मैं लूंगा गाइस 15-20 मिनट का ब्रेक, फिर जाके मैं दूध पी के टीवी वीवी देखूंगा, फिर जाके मैं काम करूंगा। भैया, दोनों ही ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाद में काम करेंगे। ठीक है भाई, बाद में काम कर लेंगे। वैसे मैं तो थका हूँ नहीं वैसे तो, क्योंकि सारा काम तो तूने करा है, पर मैं तेरे वजह से ब्रेक भी ले लेता हूँ।
यार ये तो बड़ी चीटिंग कर रहे हो आप। चीटिंग नहीं कहते इसे। गाइज लंच से पहले ये छुट्टी करके बैठ गया है। पहले जो है दूध पिया, फिर ये सोया और अब ये खा रहा है छोले कुलचे। और लड़का जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, काम की तरफ जा ही नहीं रहा है। पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाथ में छोले कुलचे हैं, अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि हाथ में मेरे छोले कुलचे आ चुके हैं। छोले कुलचे छोटा ठेली से कुछ ईंट आनी है, तुम खाना खा के अपनी एनर्जी बढ़ा लो, फिर हम ईंट लेके आएंगे। मैं तो और 10 मिनट सोऊंगा, फिर मेरे से बात करना। ठीक है, दिन है तो आप हमको बेलदार बनाओगे। अगर हमारे बाबा जी होते ना तो आपको घर से बाहर कर देते। तो गाइज ये हाल हो गए हैं नई जनरेशन के। अगर इन्हें थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क बता दो, थोड़ा सा भी काम इन्हें अगर दे दिया जाए ना करने का, तो इनकी हालत टाइट हो जाती है और नई नई फरमाइशें इनकी शुरू हो जाती हैं। और ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहा है कि अगर हमारे बाबा जी होते तो आपको घर से बाहर निकाल देते। दूसरे वाला चैंपियन तो दूध पीने के बहाने सुबह से कहाँ गायब हो गया, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। एक आदमी उसे ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक ना ढूंढने वाला आया है, ना केशव का कुछ पता लग रहा है कहाँ जाके छुप गया है। ये है बेलदार नंबर 1, पापा से छुप छुप के खा रहे हैं। भाई मजदूरी का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी तो हालत खराब हो गई, पापा को बताना नहीं है। वैसे भाई कुछ भी कहो, छोले कुलचे का जो मज़ा है ना वो मैं बता ही नहीं सकता, खास करके इतनी मेहनत के बाद। क्यों मेरे से इतनी बेलदारी करवा रहे हो? तसला रख दिया आपने मेरे सर पे, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब थोड़ा सा तो रेस्ट करने दो, थोड़ा सा तो रहम खाओ। तो गाइस हमारे तो दोनों ही सपोर्टर टूट के बिखर गए हैं। बड़े वाला कहाँ गायब हो गया, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, और छोटे मियाँ बेड पे लेट गए हैं, ये उठने को तैयार ही नहीं है। की बात अब ये होती जा रही है कि कहीं ये फावड़ा और तसला मेरे सिर पे ना आ जाए, क्योंकि मुझे भी इस काम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तक तो इल्जाम मेरे पे ही लग रहे थे कि मैं काम नहीं कर रहा। जरा एक नजर इधर भी डालो, ये देखो कितनी बेहोशी वाली नींद सो रहे हैं। क्या हो गया भाई? भाई बेहोशी वाली नींद मत सो, सुबह से कुछ काम करा नहीं। अरे जा काम करा, बहुत देर से सुबह से ईंट तोड़ रहा हूँ वहाँ बैठ के। झूठ मत बोलो। भाई दिन भर हमसे मेहनत मजदूरी करवाई और हमें खाने में दिया क्या? एक समोसा, एक जलेबी। हमारे साथ हर बार अन्याय होता है। हाँ पापा भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमसे मेहनत मजदूरी करवाते हो और फिर हमको क्या देते हो? एक समोसा, एक जलेबी। ये नाइंसाफी है। क्या आप बच्चों की जान लोगे? और गाइस जिस गिफ्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, कहीं ये इसी डब्बे में तो नहीं? हो सकता है इसी डब्बे में हमारा गिफ्ट हो।